आइए बच्चों, क्लास 10th में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर्कल चैप्टर में। इस वीडियो में सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं और एक ही क्वेश्चन है और वीडियो बहुत छोटा होगा बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होगा बिकॉज जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए उस क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया ये समझते हैं। कह रहा अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमारे पास सर्कल है जिस सर्कल की रेडियस कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक ट्राइंगल बनाया गया। ठीक है, सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी इनटू विच बीसी divided by the point of contact D are of length 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सेगमेंट है हमारे BD और DC, आइए देखते हैं BD कहां है। BD ये रहा हमारा और DC ये रहा हमारा। ठीक है, ये जो दो सेगमेंट्स हैं BC के, BC जो है वो दो सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है। एक सेगमेंट है हमारा BD और एक है हमारा DC। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और किस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जिसमें से एक सेगमेंट 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर है। तो ये वाला पार्ट हो गया 6 सेंटीमीटर एंड ये वाला पार्ट हो गया 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स AB एंड AC। तो हमें AB की लंबाई निकालनी है यहां पर और AC की लंबाई निकालनी है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर सर्कल की जो थ्योरम लगाने जा रहे हैं उसको पहले से अच्छे से समझ लेते। बोले क्या? अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट बनाई जाए तो दोनों टेंजेंट बराबर होती है। तो ध्यान से देखिएगा, इस थ्योरम के थ्रू अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट को B माना जाए और यहां से एक टेंजेंट बना D और एक टेंजेंट बना F, तो ये वाला अगर 6 सेंटीमीटर है जो कि दिया गया है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से एक एक्सटर्नल पॉइंट C माना गया और इस पॉइंट से C से लेकर D तक जो लाइन है वो टेंजेंट का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा? टेंजेंट का काम करेगी। तो अगर CD टेंजेंट है तो CE भी क्या होगा बेटा? टेंजेंट होगा। तो CE भी क्या होगा? टेंजेंट। और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सर्कल पर दो टेंजेंट बनाई जाती हैं तो दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर ये लिख सकते हैं कि ये जो हमारा बेटा BF है, बोले क्या BF जो है वो किसके बराबर है? BD के बराबर है। बोले क्या? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां से जो BF आएगा वो कितना आएगा? BD के बराबर। और BD कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से लिखेंगे डायरेक्टली क्या बेटा? सिमिलरली। क्या बेटा? सिमिलरली ये जो हमारा CE है, CE है वो कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर जो चीज पूछी गई है वो पूछी गई है AB। अब AB बनती किससे है? AF और FB से। तो FB तो 6 है तो यहां पर AF नहीं दिया गया तो इसको हम X सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी X सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब यहां पर भी वही थ्योरम लगेगी कि एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा A और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बने AF और AE। तो अगर ये X है तो ये भी किसका काम करेगा? X का काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AF है वो AE के बराबर होगा। रीजन क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ AF बराबर AE बराबर X सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब यहां पर अगर आपको AB फाइंड करना है जिसमें से AF सेक्शन जो है वो 6 सेंटीमीटर है, सॉरी BF सेक्शन 6 सेंटीमीटर है और AF अगर X पता चल जाए तो आप पूरे AB की लंबाई बता सकते हैं। X में इसको जोड़ दीजिएगा तो फाइनली ये बन जाएगा आपका 6 प्लस X सेंटीमीटर। कितना बेटा? 6 प्लस X सेंटीमीटर। उसी तरीके से आपसे क्या पूछा गया? AC पूछा गया। तो अगर ये 8 है और ये X है तो ये बन जाएगा पूरा 8 प्लस X सेंटीमीटर। तो हमें कहीं ना कहीं AC निकालने के लिए X पता होना चाहिए और AB निकालने के लिए X पता होना चाहिए, क्योंकि अगर X पता होगा तो यहां रख देंगे एंड फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर आइए इसको सॉल्व करते हैं और AE और AF निकालते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे हम लोग। सेंटर को, ये जो सर्कल का सेंटर है O से किसको ज्वाइन कराएंगे बेटा? E से ज्वाइन कराएंगे। O को किससे ज्वाइन कराएंगे बेटा?
ई से ज्वाइन कराएंगे और इस ओ को एफ से भी ज्वाइन कराएंगे। तो ये हो जाएगा, अगर रेडियस ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी रेडियस होने के कारण ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। तो यहां से ये सारी जो चीजें आएंगी, लेंथ्स आएंगी, वो सारी कितनी आ जाएंगी? 4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएंगी बेटा? 4 सेंटीमीटर हमारी ये सारी लेंथ्स आ जाएंगी। क्लियर हो गया। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, आइए उसको अच्छे से समझते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, यूज किया गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो क्लास 9th में बताया गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि है तो क्वेश्चन 10th क्लास का, बट इसको समझाने में, इसको पढ़ने में हमसे 9th क्लास का भी कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। इसमें 9th क्लास का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। तो इसलिए अब टीचर ऐसे क्वेश्चंस देगा कि बोले क्या 10th क्लास का है, बोर्ड का है, तो 10th का तो कॉन्सेप्ट लग ही रहा है, 9th का भी लग रहा है, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो गया कि इसी बहाने हम 10th का तो कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, यही करेंगे कि बच्चे को आता है कि नहीं, और साथ ही साथ 9th का भी चेक कर लेंगे। ठीक है। तो 9th का जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो यहां पर लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला, आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये पूरा निकालेंगे। ठीक है। तो यहां पर इसका हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए आपको सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए और सेमी पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी। ठीक है। पेरीमीटर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा? ए बी। ए बी कितना है आप सभी को पता है, दिख रहा होगा, 6 प्लस एक्स। ठीक है। प्लस बीसी, बीसी कितना है आपको दिख रहा होगा, 6 प्लस 8। ठीक है भाई, 6 प्लस 8 प्लस सीए, सीए कितना देख रहा है बेटा? 8 प्लस एक्स। ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। 6 प्लस 6 12 और 8 और 8 16। तो 12 प्लस 16 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से अगर पेरीमीटर अगर आप निकालेंगे तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 8। क्लियर हो गया। और ये हो जाएगा आपका x। अच्छा, 2 कॉमन क्यों लिया अभी बता रहे हैं आपको। तो 12 से 2 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? 6। 18 से 16 से 6 2 कॉमन चला गया तो 8। 6 6 12 13 14। तो फाइनली हो जाएगा 2 14 प्लस का x, ये हो जाएगा इतने सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, जो कि पेरीमीटर का क्या हो जाएगा? आधा, यानी p/2। अब p की इस वैल्यू को रखेंगे तो कितना बनेगा? 2 14 प्लस का x और पूरे के अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 14 प्लस का x, इतने क्या बेटा? सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। तो यहां से हमें पता चल गया 14 प्लस x सेंटीमीटर आ रहा है क्या? हमारा सेमी पेरीमीटर। क्या आ रहा है बेटा? सेमी पेरीमीटर। ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। ठीक। अब यहां पर हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या होगा आप सभी को पता होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। तो एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, जो कि है 14 प्लस का एक्स। तो लिख देंगे बेटा यहां पर 14 प्लस का एक्स। अब यहां पर 14 प्लस का एक्स लिख देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद से एस माइनस ए, तो ये हो जाएगा 14 प्लस का एक्स माइनस ए का मतलब हो गया पहली साइड। पहली साइड कितनी है बेटा? एक्स प्लस 6। तो यहां पर माइनस लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा -6 माइनस का एक्स। ठीक है। फिर उसके बाद s माइनस बी, तो ये 14 प्लस एक्स, एस की जगह क्या लिखा? सेमी पेरीमीटर 14 प्लस एक्स, और माइनस का बी यानी दूसरी साइड माइनस कर देंगे, तो दूसरी साइड यहां पर हम ले रहे हैं 8 प्लस एक्स। तो जब इसको माइनस करेंगे तो -8 माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद s माइनस सी तीसरा, तो s कितना है? s जो ये आया वही लिखेंगे, बोले कितना? 14 प्लस का x माइनस सी, सी का मतलब तीसरी साइड। तीसरी साइड ये टोटल कितनी है? 6 6 12 13 14, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां से +14 से -14 कैंसल, यहां प्लस x से माइनस x कैंसल, यहां प्लस x से माइनस x कैंसल। तो यहां पर पहले ब्रैकेट में बचेगा यानी 14 प्लस का x। ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में 14 माइनस 6 करेंगे, तो 14 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 13 8। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर 14 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। यहां पर 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? x। क्लियर हो गया। और इसको चाहे तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहां पर विदाउट सिंप्लीफिकेशन इस वैल्यू को आगे रखनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसको हमने बना लिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। ये पार्ट क्लियर हुआ।
अब आगे का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, ठीक है, आगे क्या करने जा रहे हैं अच्छे से समझना, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हम आगे क्या करेंगे ना, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को निकाला। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस ओ को बी से ज्वाइन कराया, ओ को किससे ज्वाइन कराया, सी से, और ओ को किससे ज्वाइन कराया, ए से, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसको अलग बना लेते हैं, ठीक है। तो मान करके चलिए ये हो गया हमारा ट्राइंगल और ये हो गया हमारा सर्कल, सेम वही फिगर, ठीक है। ये आया था 4, ये आया था 4, ये आया था 4, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया है, इस पूरे फिगर में ये कितना था बेटा, इधर हमारा था 6 और 8, ठीक है, 6 और 8, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8। अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8, ये 6 है तो ये भी हो जाएगा 6, ये था x और ये हो जाएगा x, क्लियर हो गया। और यहीं पर आपने देखा था क्या कि ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी, ये था ए बी सी और ये हो जाएगा डी ई एफ। फिगर वापस रिपीट बना लिया यहां पर, ठीक है। अब इसमें क्या करो बेटा, इस ये जो सर्कल का सेंटर, इस ओ को बी से जोड़ दो, ओ को सी से जोड़ दो और ओ को ए से जोड़ दो, ठीक है। तो अब इस पूरे ट्रायंगल को हम 3 पार्ट में बांटने जा रहे हैं। वो 3 पार्ट कौन से होंगे, ध्यान से देखिएगा। ओ बी सी, ये ओ बी सी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया हम मानते हैं A1, तो क्या निकालने जा रहे हैं, A1। A1 का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। फॉर्मूला क्या लगेगा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए, हाफ बेस इंटू हाइट। तो A1 बराबर हाफ, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, देखिए 6 + 8 टोटल कितना हो जाएगा 14, और हाइट ये आप सभी को पता होगा यहां पर कि ये जो सर्कल के हिसाब से रेडियस है और ये क्या है बेटा, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो वहां से सर्कल के कॉन्सेप्ट से ये जो साइड है सर्कल के हिसाब से रेडियस का काम कर रही है और टेंजेंट का काम कर रही है, परपेंडिकुलर है। अब ट्राइंगल के हिसाब से ये ट्राइंगल की क्या है, साइड, और ये ट्राइंगल की क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, हाइट बन जाएगी। तो ये ट्राइंगल की हाइट बन जाएगी, यानी रेडियस जो कि कितनी दी गई थी, 4 सेंटीमीटर। कितनी दी गई थी, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी हमारी हाइट 4 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो A1 आ जाएगा 7 चौक 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। वापस आते हैं। अब इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल हमने बनाया है, ध्यान से देखेंगे। बोले क्या, ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल। एक मिनट, कलर चेंज कर देते, ठीक है, ओके, व्हाइट पे, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हम मानेंगे A2। कितना मानेंगे बेटा, A2। और ये ट्राइंगल का किसका काम करेगा, बेस का, और ये काम करेगा हाइट का। सर्कल के हिसाब से ये सर्कल की रेडियस है और ये जो है ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। अब यही दोनों चीजें ट्राइंगल के हिसाब से देखो, तो ये बन गया ट्राइंगल का बेस और ये बन गई ट्राइंगल की हाइट, जो कि सर्कल की रेडियस है यानी 4 सेंटीमीटर है। और इसके एरिया को हम मानते हैं A2। इस वाले को कितना माना था बेटा, इस वाले को माना था A1, ठीक है। अब इस वाले को A2 माना, तो आइए A2 निकालते हैं। A2 निकलेगा हमारा, फॉर्मूला वही लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, तो ये वाली साइड जो है बेस का काम कर रही थी, तो बेस कितना है बेटा 8 और x, बोले कितना, ठीक है, 8 प्लस का x, ठीक है। और हाइट किसका काम कर रही है, 4 सेंटीमीटर का। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 प्लस का x मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 8 दूनाई 16 प्लस का 2x, इतना क्या हो जाएगा, 8 दूनाई 16 और 16 इंटू 2x, इतने क्या बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब यहां पर तीसरा ट्राइंगल हम बनाएंगे इसको, ठीक है। ये पूरा तीसरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये वंस अगेन वही रेडियस और ये हो गई सर्कल की टेंजेंट, और ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल का हाइट और ये ट्राइंगल का बेस। तो इसके एरिया को हम मानते हैं बेटा A3। क्या मानते हैं, A3। तो A3 बराबर फॉर्मूला वही, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कौन होगा, ये, अब ये कितना है, x प्लस का 6, यानी x प्लस का 6, और इंटू हाइट, हाइट कितनी है, ये रेडियस जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 4, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इंटू 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कराए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 दूनी 12, इतने क्या बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 4th। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 4th, ठीक है। अब आप सभी को पता है A बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा, मतलब
इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर आएगा। A1 आपने कितना निकाला, देखो बेटा A1 कितना निकाला है, A1 निकाला है 28, ठीक है। अब A1 यहां रख देंगे, A2 निकला ये यहां रख दिया जाएगा, और A3 निकला है वो भी रख दिया जाएगा, बट उससे पहले A रखा जाएगा जो कि पिछली इक्वेशन में निकाला था। A कितना आया, ये बोले कितना, स्क्वायर रूट के अंदर 14 प्लस एक्स, ठीक है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर 14 प्लस का x मल्टीप्लाई कराना है। बोले किससे मल्टीप्लाई कराना है, 14 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर ना, अंडर रूट में ही है ना, ठीक है ओके, ये पूरा अंडर रूट में है, ठीक है, तो पूरा अंडर रूट में ले लेते हैं। बोले कितना, फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगा 6 इंटू 8 इंटू एक्स, 6 इंटू 8 इंटू एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 8 एक्स, 14 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स, तो ये था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, बराबर A1 कितना है अपना 28 है, ठीक है, प्लस A2 कितना है बेटा 16 प्लस 2x है, और A3 कितना है, A3 है 2x प्लस का 12। ये पार्ट आया कि नहीं है, तो ये सारे आ गए हमारे, क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे और x निकाल लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसको क्या करो, 14 प्लस का x और यहां पर मल्टीप्लाई कराओ 6 इंटू 8 इंटू एक्स, ठीक है, तो इसको ऐड कर डालो, बोले क्या, ठीक है, 28 2 30 10 40, ठीक है, 40 10 50 56, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कराओ, ठीक है, ठीक है, एक काम कर लो, यहां पर इसको कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस का x, यहां से 2 बाहर, इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो यहां से 2 हटाओगे तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां पर 6 किससे बनता है, 2 इंटू 3 से बनता है ना, ठीक है, अच्छे से देखना, तो यहां पर 6 किससे बनता है, 2 इंटू 3 से, तो 3 हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब जो 2 बचा है उस 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कराओगे 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और साथ ही साथ हो जाएगा x। यहां पर क्या कॉमन है 4, तो 4 कॉमन ले लो, तो जब 4 कॉमन लोगे तो 4 दाम 40, 4 एकम 4, 4 चौक 16 प्लस x, तो 14 प्लस x आएगा, क्लियर हो गया, 4 कॉमन ले लिया। अब यहां पर ध्यान से देखना, इस 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे, बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, अब बचेगा क्या 3 और x, यानी 3x, और ये हो जाएगा 14 प्लस x बराबर 4, ब्रैकेट में 14 प्लस का x, ठीक है, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है, तो अब यहां क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3x x प्लस 14, ठीक है, बराबर में 14 प्लस का x, ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की जाएगी, तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर अंडर रूट हट जाएगा, तो 3x x प्लस 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 प्लस x, ये पार्ट आया कि नहीं आया। अब यहां पर 14 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर, 14 प्लस x का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेन थी जिसे फाइंड करना था, ठीक है। तो आइए इस x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस x की वैल्यू को फाइंड कराएंगे, ठीक है, तो ये 3x को अंदर मल्टीप्लाई करा दो x से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x इंटू 14 कर दो, 14 तिया 42, ठीक है, 3 एकम 3 4, आराम से करते हैं, 3 चौके 12, कैरी आएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 14 तिया 42, और साथ ही में क्या हो जाएगा x बराबर, अब यहां पर 14 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 इंटू एक्स, क्लियर हो गया, यानी आइडेंटिटी लग गई, किसकी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 42x बराबर 14 का स्क्वायर, एक बार 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, 14 इंटू 14, 4 चौके 16, कैरी आएगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 1 चौके 4, 1 इक्के 1, 6 5 4 9, 196, ठीक है। याद था नहीं था, एक बार रीचेक जरूर कर लिया करें, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14 दूनी टोटल कितना हो जाएगा 28x, ठीक है। अब ये सारे टर्म उधर ले जाएंगे, तो उधर ऑलरेडी लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 42x प्लस का 28 उधर जाएगा तो माइनस का 28x हो जाएगा, प्लस का 196 इधर जाएगा तो माइनस का 196, बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 0, बराबर में कितना हो जाएगा 0। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर,
ठीक है। 42 माइनस 28 यहां पर कर लेते हैं, 42 में 28 को माइनस कराएंगे तो ये हो जाएगा 4, यहां बचेगा 3, 3 में 2 गए तो 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14x, ठीक है, माइनस 196 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई बेटा? ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइनली आएगी हमारी एक्स की वैल्यू। एक ही क्वेश्चन इतना लेंदी है और ये सिंपल सी बात है, हमने ऑलरेडी थंबनेल में बता रखा है, ये हायर ऑर्डर थिंक स्किल क्वेश्चंस टाइप का है, ठीक है। और कई बार तो पूछा भी गया है। तो 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 2 कॉमन लेंगे, 2 9 18 19, 1 और 8 16 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली जब ये सिंप्लीफाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 98 बराबर में 0। अब इस 98 को क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, 2 से डिवाइड कराया तो 2 चौक 8 9 और 2 9 18, 7 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 7, 7 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 1। तो फैक्टर्स बन रहे 277, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम 7 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 7 दुनाई 14, एक फैक्टर बन गया 14 और एक फैक्टर बन गया 7। तो बिकॉज यहाँ पॉजिटिव साइन है तो बड़े वाले फैक्टर यानी 14 को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे और जो दूसरा फैक्टर यानी छोटा है या उसको निगेटिव रखेंगे। माइनस का 98 बराबर में 0। क्लियर हो गया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x, तो बचेगा x प्लस का 14, माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 14 बराबर में 0। अब दोनों फैक्टर में क्या कॉमन है, x प्लस का 14। अब यहां जो बचेगा वो बचेगा x माइनस का 7 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14। इसको 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू 7। इसको निग्लेक्ट कर देंगे, रीजन बीइंग ये जो वैल्यू है वो निगेटिव है और लेंथ यहां पर निगेटिव नहीं होगी। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, x कितना 7। बट x की वैल्यू इज नॉट द आंसर, रीजन बीइंग पूछा गया AB और AC, ठीक है। तो आइए AB और AC निकालते हैं। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा AB कितना है, x प्लस 6। तो AB कितना है बेटा, x प्लस 6 और x कितना आया 7 प्लस 6, तो 6 6 12 और 1 13 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया AC, तो AC कितना आएगा, AC है हमारा 8 प्लस x, ठीक है। ये हो जाएगा 8 प्लस x, तो 8 प्लस x, x कितना आया था 7 ही आया था, तो 7 7 14 और 1 15 सेंटीमीटर। तो यहां से फिर आप फाइनल लेंथ लिख देंगे, thus the length of the sides AB and AC are 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कराया गया और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और इस बार के बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। पूछा नहीं, अगर नहीं भी पूछा गया तो बट स्टिल आप इस टाइप के टफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलिए। अगर आप इस टाइप के कोई किसी भी क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।